वर्ल्ड इन्फो फैक्ट्री के अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, टीपू सुल्तान को तो हम जानते ही हैं, लेकिन असल नाम तो इनका सुल्तान फ़तेह अली था। लेकिन उन्होंने तारीख़ में टीपू सुल्तान के नाम से शोहरत हासिल की। आज इस वीडियो में हम सुल्तान टीपू के बारे में जानेंगे और उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी क्लिक करें। दोस्तों, सुल्तान टीपू को शेर मैसूर भी कहा जाता था और यह टाइटल उन्हें अंग्रेज़ों की जानिब से मिला। दोस्तों, टीपू सुल्तान सच्चे मुसलमान लीडर थे जो शहीद तो हो गए, लेकिन कभी गैरों के सामने सर नहीं झुकाया। दोस्तों, भारत के जनूब में एक रियासत मैसूर थी, वहाँ के हुक्मरान थे। उन्होंने अपने दौर में काफ़ी नई चीज़ें मुतारिफ करवाईं, जिनमें सिक्कों का निज़ाम और नया कैलेंडर था। उन्होंने अपनी सल्तनत में रेशम की सनतकारी को फ़रोग़ दिया और रॉकेट जैसी अजीम इजाद का सेहरा भी इनके सर है। बाद अजीम इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ आईं और अब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तब्दील हो चुका है। रियासत मैसूर के ख़िलाफ़ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बाद में बरसगीर में अंग्रेज़ों ने इक़्तिदार की वजह बनी, सबसे बड़ी दुश्मन थी। इस फ़िरंगियों के ख़िलाफ़ सुल्तान टीपू ने सल्तनत उस्मानिया, अफ़गानिस्तान और फ़्रांस के लोगों से इत्तेहाद किया। सुल्तान टीपू का एक कौल था जो अक्सर कहा करते थे, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। और सारी ज़िंदगी शेर की तरह लड़े, दुश्मनों को नाको चने चबवाए और एक शेर की तरह बहादुरों की तरह लड़ते हुए शहीद हुए, और कभी उन्होंने अपना ईमान नहीं बेचा। आज के हुक्मरानों को इनकी ज़िंदगी पर गौर करना चाहिए, जो कि थोड़ी देर की हुक्मरानी के लिए अरबों की करप्शन करते हैं और आखिर में कुत्ते से भी बदतर ज़िंदगी गुजारते हुए मर जाते हैं। दोस्तों, सुल्तान टीपू ऐसे लीडर थे जिनके लिए इस दौर की अंग्रेज़ माएँ अपने बच्चों को यह कहकर सुलाया करती थी कि सो जाओ बेटा, टीपू आ रहा है। ये उन रहनुमाओं में से एक थे जिन्होंने बरसगीर में अंग्रेज़ों को आगे बढ़ने से रोका और इखलाकियात से गिरे हुए गद्दार मीर सादक और मीर जाफ़र ना होते तो आज शायद बरसगीर की तारीख तब्दील होती, लेकिन खुदा को ऐसे ही मंजूर था। दोस्तों, 18वीं सदी के निस्फ में हैदर अली के यहाँ एक फरसंद ने आंख खोली। ये वो वक़्त था जब मुग़लों की हुकूमत हिंदुस्तान में कमज़ोर पड़ रही थी। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के तजारती मरकज़ भी बरसगीर में कायम हो चुके थे। हैदर अली यानी कि टीपू सुल्तान के वालिद अंग्रेज़ों की बजाय फ्रांसीसियों के हामी थे। दोस्तों, निसफ सदी में यानी कि 1 दिसंबर 1751 में रियासत मैसूर या आज के बंगलौर में पैदा हुए। इब्तदा में ही इन शहज़ादों की इसी तरबियत दी गई, बड़ी जिम्मेदारी अता हुई जिनको उन्होंने बखूबी सर अंजाम दिया। इनके वालिद हैदर अली मैसूर में फ़ौज के आला ओहदे पर भी फाइज थे और उनकी वालदा कतब्बा किले के गवर्नर की बेटी थी। जब टीपू सुल्तान पैदा हुए तो अंग्रेज़ मरहटों की मदद से मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों के जाल बुन रहे थे। हैदर अली के रहलत के बाद सुल्तान टीपू मसनद इक़्तिदार पर बैठे और अपने वालिद के अज़ीम मकसद को आगे बढ़ाते हुए हुकूमती और जंगी निज़ाम में जदीद जद्दों का इजाफ़ा किया। और एक रवायत के मुताबिक मैसूर का हर घर जंगी हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में तब्दील हो गया था, यानी कि घरों में असला बन रहा था। सुल्तान टीपू की सारी ज़िंदगी अंग्रेज़ों को ख़त्म करने में गुजरी। उसके लिए, जैसा कि पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, सल्तनत उस्मानिया और फ्रांसीसी हुकूमत से इत्तेहाद कायम किया। अंग्रेज़ या फ़िरंगी जानते थे
कि सुल्तान टीपू को हराए बगैर हिंदुस्तान में कब्जा करना नामुमकिन है और ये भी जानते थे कि जंग के साथ शेर मैसूर को हराना आसान नहीं है। फरंगियों ने गद्दारों को ख़रीदना शुरू कर दिया और बिल आखिर 1791 में लॉर्ड कार्नवालिस को हिंदुस्तान भेजा गया, जिसने बेंगलोर को फतह करके श्रंगापट्टम मुहसरा कर लिया। ये वही किला है जहाँ पे सुल्तान टीपू थे। अंग्रेज़ चीचक की वबा फूटने पर मुहसरा ख़त्म करने ही वाले थे कि उनको मरहट्टों की मदद आ गई और रसद का सामान इतना ज़्यादा था कि वो आसानी से मज़ीद मुहसरा कर सकते थे। लेकिन सुल्तान टीपू का रौब और दबदबा की वजह से मुआहिदा ख़त्म करने में ही आफियत समझी। गिरदारों को ख़रीदने की बात हम कर चुके हैं, तो बताता चलो मीर सादिक, जिसकी हैसियत वज़ीर आज़म के बराबर की थी, वो बिक चुका था और हर राज सुल्तान टीपू का अंग्रेज़ों तक पहुंच रहा था। 22 अप्रैल 1799 वो स्याह दिन था जब फरंगियों ने गद्दारों की बताई हुई दीवार पर हमला किया, जो कि कदरे कमज़ोर थी और इस पर तमीर का काम भी जारी था। और जैसी दीवार टूटी, अंग्रेज़ आसानी से किले में दाखिल हो गए। सुल्तान को जब खबर मिली तो उन्होंने भी तलवार संभाली और अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते शहादत के आला रुतबे पर फायज हुए। जब अंग्रेज़ कमांडर को खबर मिली तो उसने खुशी से नारा लगाया कि अब हिंदुस्तान हमारा है। दोस्तों, सुल्तान टीपू की ज़िंदगी हमारे लिए मशअले राह है और हमारे अजीम हीरो हैं वो। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें इन जैसे अजीम लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप बआसानी नई आने वाली वीडियोस को हासिल कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।